आप देखें आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। जी हां, आज के खास कार्यक्रम में बात हम करेंगे G20 की। इसके साथ साथ तमाम तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक और मुद्दा, इंडिया और भारत नाम पर एक बार फिर से सियासी कोहराम मच चुका है। दरअसल दिल्ली के प्रगति में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है। इन्विटेशन कार्ड यानी कि आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। बस इसी कार्ड को लेकर सियासी पारा देखते ही देखते चढ़ गया। विपक्षी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन से डर गए हैं, इसलिए बार बार इंडिया नाम पर टारगेट किया जा रहा है। तो बीजेपी कहना है कि भारत कहने पर वो गर्व महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि भारत बनाम इंडिया की ये जंग क्या सियासी है? क्या इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत करने की तैयारी है? कई सवाल हैं, क्योंकि नजर 2024 पर है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा इस मसले पर, एक बार गौर से सुनिए। भारत का ये काल जो है शताब्दी का काल है, भारत के सांस्कृतिक उत्थान का काल है। अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान कभी कांग्रेस को हुआ था कि राम जन्मभूमि को अटका लटका रहा था। आज राम जन्मभूमि भी बन रहा है। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है, केदार का भी है, महाकाल का भी है, आने वाले दिन में मथुरा का भी होगा। ये भारत के संस्कार और संस्कृति का उत्थान का वर्ष है, इसीलिए भारत है। आजादी के बाद ही सारे उन शब्दों को, उन प्रतिचिन्हों को मिटा देना चाहिए था जो गुलामी के हैं। तो दोनों शब्द का प्रयोग है, इंडिया भी और भारत भी है। तो 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? हम तो इंडिया माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय बोलते हैं। और एक प्रचलित गाना भी है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और ये तो राम कृष्ण भरत जो हुए, उस राम की परंपरा के भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। और इंडिया नाम तो विदेशियों का दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का नाम दिया हुआ है। तो जिनको लगता वो बोलें, उसमें क्या आपत्ति है? जो आरजेडी जेडीयू के लोग, उनको भारत के नाम से अगर चिढ़ है, अगर वो भारत का नाम न लेना चाहें तो लें इंडिया का नाम। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और संघ परिवार के लोग अगर भारत शब्द को प्रचारित कर रहे हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तो ये तो कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज़ भारत, तो भारत शब्द का प्रयोग तो संविधान में हुआ है ना। इसलिए बिना बात का बतंगड़ बना रहे, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अब कार्ड में भारत है कि इंडिया, इसको लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके स्वागत के बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए। तो कार्ड में कौन सा नाम है, इसको लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। और देखिए, ये तो वो लोग हैं, नीतीश लालू लोग हैं, जिनको भारत माता की जय बोलने में भी संकोच होता है। नीतीश जी एक बार भारत माता की जय बोलकर तो दिखा दें। तो ये आज तक उन्होंने कभी भी भारत माता की जय शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो एक बार नीतीश जी भारत माता की जय बोलकर तो दिखलाए। तो जिनको इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म से चिढ़ है, उन्हीं लोगों को और भारत के नाम से भी चिढ़ है। ये तो जो एजेंडा है, ये महागठबंधन जो बना है, उसका तो ये एजेंडा है कि हिंदू धर्म को बदनाम करो। कि नरेंद्र मोदी भारतीयता के, हिंदुत्व के, राष्ट्रीयता के प्रतीक बन चुके हैं। ठीक है, देखिए, अलग अलग किसी का मत हो सकता। मैंने तुम कहा ही कि इंडिया शब्द ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन संविधान में है इंडिया। तो आप जिनको लगता है वो इंडिया शब्द प्रयोग करें, लेकिन अगर हम भारत शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या आपत्ति है? किस बात की आपत्ति है? इसका जवाब तो दें। जयराम रमेश, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग बताएं ना कि भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है, भारत नाम पर क्या आपत्ति है आपको? संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि कहाँ संविधान के खिलाफ है? संविधान में भी तो भारत शब्द का प्रयोग हुआ है ना। ये कहाँ असंवैधानिक है? प्रारंभ में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, तो भारत शब्द आया कि नहीं आया? तो कहाँ ये असंवैधानिक है?
आपको अगर लगता है तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अपनी चीज़ों में इंडिया शब्द का प्रयोग करे और कह दे कि साहब भारत शब्द का प्रयोग नहीं होगा, फिर इंडिया शब्द का प्रयोग होगा, तो कांग्रेस अगर चाहे तो घोषणा करे। लेकिन देखिए, इस देश के अंदर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी है, इन सब जगह इंडिया शब्द का प्रयोग तो बहुत गिने चुने लोग करते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं। इस देश के 95% से ज़्यादा लोग जो है वो बोलचाल में भारत शब्द का ही प्रयोग करते हैं। G20 समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में है, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अब चलिए आपको बता दें कि संविधान में अनुच्छेद 1 में आखिर क्या लिखा है या अनुच्छेद 1 क्या कहता है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, यह संविधान में लिखा है। इंडिया और भारत दोनों को अनुच्छेद 1 में मान्यता मिली हुई है, जिसका जिक्र विपक्षी पार्टी के लोग भी कर रहे थे और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। इधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत के प्रधानता संविधान ही देता है। हमारी मातृभूमि भारत का नाम हमने नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने दिया है। सुनिए। इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। ऋषभदेव जी के पुत्र और भारत मुनि, भारत के सम्राट, ये सबका नाम, और महाभारत, भारत तो सभी जगह आता है। और एक मैं श्लोक आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ जो कि विष्णु पुराण से है। और विष्णु पुराण मैंने नहीं लिखा, ना भी किस समय में किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने लिखा। विष्णु पुराण हजारों साल पुरानी लिखी हुई हमारी पुराण है, जिसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, विच मीन्स, मतलब इसका मतलब है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है। और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो अब इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? अब राष्ट्रपति की तरफ से जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर, राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। इंडिया वर्सेस भारत को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके क्या है कि राष्ट्रपति जो डिनर देने वाले हैं G20 नेताओं को, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो जयराम रमेश को उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या लिखना चाहिए था, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? भारत, हम भारतवासी हैं, ये हमारा देश है भारत, पहले भी भारत रहा है, आज भी भारत है, कल भी भारत रहेगा। तो जयराम रमेश को अगर प्रॉब्लम हो, वो तो प्रॉब्लम और तकलीफ वो अपने आप सुलझाएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि संविधान के साथ जो है सो मोदी सरकार छेड़छाड़ कर रही है। देखिए, ये सेल्फ अपॉइंटेड संविधान के एक्सपर्ट कब से बने? ये अपने आप को सेल्फ अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि मैं ये एक्सपर्ट हूँ, वो एक्सपर्ट हूँ। देखिए, आप और मैं भारतवासी हैं और मैं अपने देश को बुलाता हूँ भारत के नाम से। उनको अगर प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम सुलझाए, मैं तो अपने देश को भारत ही बोलूँगा ना। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि अगर इंडिया नाम बदलना हो तो किस तरह से इंडिया नाम देश से हट सकता है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा सरकार को।
अनुच्छेद 368 संविधान को संशोधित करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी कि 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं। कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कि कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यह एक प्रक्रिया है कि अगर इंडिया से नाम बदलकर भारत करना है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के इस आमंत्रण पत्र पर और सरकार की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। ये बयान विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा है, यानी कि जो विपक्षी गठबंधन बना हुआ है उनका बयान है। और उसी विपक्षी गठबंधन में से, क्योंकि अब तक आपने आम आदमी पार्टी का बयान सुना था, लेकिन उसी विपक्षी गठबंधन में से कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। प्रमोद तिवारी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर और क्या कहा है वो सुनिए। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय, सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? एक के बाद एक विपक्षी गठबंधन के नेता सरकार पर इस मामले को लेकर हमला बोल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, ये एक बार गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग अब डर गए। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं लोग, डरे हुए लोग। तो गठबंधन पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है, अपना नारा भी गढ़ लिया, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। वहीं विपक्षी पार्टी के एक और सांसद मनोज झा, वो संविधान के ज्ञाता भी हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है,
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माझी क्या कहते हैं, सुनिए। आपकी मंशा अगर ऐसी होती तो आप पहले कर चुके होते, लेकिन ठीक इसी समय करना, जब हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, यही दर्शाता है कि इंडिया नाम से आप डर गए हैं। आपको लग रहा है कि जनता अब इंडिया के साथ रहेगी। हमेशा आप कहते हैं कि इंडिया पर मेरा हक है, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, तमाम तरह के जो जुमले हैं ये आपकी तरफ से आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए थे। तो अब जब उस इंडिया पे किसी और का, मतलब उनको लग रहा था कि कॉपीराइट भाजपा का है, लेकिन कॉपीराइट नहीं है, इंडिया सबके लिए है। तो जब हमारी इंडिया अलायंस ने इंडिया पर अपना हक जताया, जो कि जाहिर सी बात है कि हर नागरिक को उस पर हक है, तो आप घबरा गए और इंडिया नाम को ही यहाँ से डिलीट करने में लगे हुए हैं। अब अगर थोड़ा पहले चलें तो इंडिया को या भारत को किस नाम से जाना जाता है? कई सारे प्राचीन नाम हैं, एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं। जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, भारत आर्यवर्त, हिंद हिंदुस्तान और इंडिया, ये इस देश के नाम रहे और ये देश के नाम बोले जाते रहे। लेकिन हाल के दिनों में भारत और इंडिया ये प्रचलन में रहा है। अब इसी पर विवाद शुरू हो गया है। और पहले चलते हैं, विष्णु पुराण का जिक्र करते हैं। विष्णु पुराण में भारत का जिक्र समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित हैं। शास्त्रों में इसका जिक्र है और इस पर चर्चा भी होती है कि भारत विशाल है, भारत कितना बड़ा है। आज जो कई छोटे छोटे देश आपको नजर आते हैं वो कभी भारत में थे, अब वो भारत में नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका संकेत कैसे निकल कर आया? क्योंकि कुछ दिन पहले आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने एक वाक्य का जिक्र किया और जब वहां से बात निकली तो दूर तलक पहुंची। ठीक इस तरह देखिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। संकेत यहीं से निकला। अब चर्चा ये चल रही है कि संसद का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, हो सकता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। लेकिन क्या होगा, और होगा तो इस पर तमाम सियासी पार्टियां संग्राम भी करेंगी।